1970 के दशक में कानपुर के पास एक छोटा सा रेलवे कस्बा था, सिद्धनगर। यहां की हर दीवार, हर पटरी कुछ कहती थी, लेकिन एक क्वार्टर था जो चुप था, बहुत चुप। क्वार्टर नंबर 27, जहां किसी को रहने की इजाजत तो थी, पर हिम्मत नहीं थी। लोग कहते थे इस क्वार्टर की खिड़कियां रात में अपने आप खुलती बंद होती हैं। कभी पटरी पर बिना हवा चले धुंध लहरा उठती, और कभी दूर से रोने की आवाजें जिन्हें सुनकर कोई भी दिल कांप जाए। रेलवे स्टेशन के बूढ़े चौकीदार की माने तो क्वार्टर 27 सिर्फ एक कमरा नहीं, एक ऐसा जख्म है जो समय के साथ भी नहीं भर पाया। 45 साल बाद शहर से आए रेलवे इंजीनियर आदित्य और उसकी नई नवेली पत्नी संध्या को वही क्वार्टर अलॉट हो गया। नई जिंदगी की शुरुआत थी, नया घर, नई उम्मीदें। लेकिन पहले ही दिन कुछ तो था जो सही नहीं लगा। रात के 2 बजे बिना पटरी के रेलगाड़ी के गुजरने की आवाज, और रसोई में बर्तन जो खुद ब खुद हिलते थे। संध्या ने सोचा शायद पुराने क्वार्टर की आवाजें हों, पर आदित्य ने देखा हर आवाज जैसे किसी खास पल को दोहराती हो, जैसे वही चीज हर रात होती हो। कमरा साफ था, पर हवा भारी। दीवारों से पुरानी पेंट की गंध नहीं, बल्कि जैसे किसी परछाई का वजूद टपक रहा हो। एक रात पड़ोसी लालजी काका ने आदित्य को रोक लिया। कहा, बेटा, 2 बजे के बाद बाहर मत निकलना, और अगर किसी औरत की साड़ी पटरी पर फंसी दिखे तो मत छुड़ाना। आदित्य को यह सब मजाक लगा, पर संध्या की आंखों में डर साफ दिख रहा था। लालजी काका की आवाज में कांप थी, जैसे वो कई सालों से कुछ कहना चाहते थे, पर डर के मारे चुप थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, कुछ चीजें समझकर नहीं, अनुभव करके ही माननी पड़ती हैं, और यहाँ हर गलती की कीमत बहुत भारी है। संध्या ने पहली बार महसूस किया कि इस क्वार्टर का डर सिर्फ एक कहानी नहीं, एक इतिहास है। लालजी काका ने बताया, 1972 में शंकर नाम के एक गार्ड की पत्नी रमा ट्रेन पकड़ने के लिए पटरी पार कर रही थी। तभी उसकी साड़ी फंस गई, और तेज रफ्तार से आती ट्रेन ने उसे कुचल दिया। शंकर ये सदमा सह नहीं पाया, और एक रात उसी क्वार्टर में फांसी लगा ली। कहते हैं हर बरसी पर रमा उस पटरी पर लौटती है, और शंकर उसे वापस लाने आता है, पर जिसे भी वो छू ले वो उनके साथ चला जाता है। कहते हैं हादसे वाली रात बारिश हो रही थी, अंधेरा गहरा था, और रमा ने आखिरी बार किसी को पुकारा था, पर उसकी आवाज रेल की सीटी में दब गई।
जिस दिन शंकर की लाश मिली, क्वार्टर के पंखे पर नहीं, बल्कि उसके हाथों में रमा की फटी हुई साड़ी का टुकड़ा था। उसके बाद से ट्रेन ड्राइवर भी इस सेक्शन में हॉर्न कम और प्रार्थना ज्यादा करते थे। एक रात जब आदित्य ड्यूटी पर था, संध्या ने देखा एक औरत पीली साड़ी में, बाल खुले हुए, हाथ में लाल लालटेन, धीरे धीरे पटरी की तरफ बढ़ती जा रही थी और फिर धुंध में गायब हो गई। सुबह संध्या आदित्य को बताया, पर उसने फिर से सब कुछ थकान कहकर टाल दिया। वो अपने ही शब्दों को दोहराने से डर रही थी। रात भर वो खिड़की से बाहर देखती रही। हर हवा के झोंके में उसे लगा जैसे कोई खड़ा है, उसे देख रहा है, और हर बार लाल लालटेन की हल्की सी चमक उसके जहन में फिर से उभर आती। बरसी की रात आदित्य घर पर ही था। अचानक खिड़की से वही लाल लालटेन चमकी। संध्या बिना कुछ बोले बाहर निकल गई, जैसे किसी सम्मोहन में हो। आदित्य ने देखा वहां रमा खड़ी थी और शंकर, पर वो शंकर नहीं था। वो था आदित्य का हमशक्ल, बिल्कुल वही चेहरा। वो संध्या को रोकना चाहता था, लेकिन तभी ट्रेन की सीटी बजी और सब धुंध में गायब हो गया। आदित्य का दिल दहल गया। उसे पहली बार समझ आया, ये जगह सिर्फ भूतिया नहीं, यहां कोई आत्मा अधूरी नहीं, यहां कोई वादा अधूरा है। संध्या के कदम जैसे किसी और के काबू में थे, जैसे किसी पुरानी कहानी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया हो। उस रात धुंध इतनी घनी थी कि 2 कदम आगे क्या है दिखता नहीं था, पर लाल लालटेन की रोशनी जैसे किसी और दुनिया का रास्ता बता रही थी। सुबह दरवाजे पर सिर्फ संध्या की चुन्नी मिली। आदित्य ने ट्रांसफर ले लिया, पर उसका दिल यहीं छूट गया। लेकिन आज भी हर बरसी की रात आदित्य सिद्धनगर लौटता है, इस उम्मीद में कि शायद वो लाल लालटेन की रोशनी में एक बार फिर संध्या को देख सके। स्टेशन पर लोग उसे पहचानते भी नहीं, बस एक आदमी धुंध में खोई आंखों वाला, जो हर साल वही सवाल पूछता है,
क्या किसी ने पीली साड़ी वाली औरत को देखा? रेलवे के नए स्टाफ को लगता है ये कोई पागल है, पर पुराने लोग उसे देखकर चुप हो जाते हैं। क्वार्टर 27 आज भी खाली है, पर उसकी खिड़कियां हर बरसी पर अपने आप खुल जाती हैं। और शायद आज भी किसी लाल लालटेन की फीकी सी चमक उसी अधूरे वादे को निभाने की कोशिश कर रही है। कुछ वादे मौत के बाद भी अधूरे रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन हर कहानी में छुपा होता है एक राज। Ha 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 ha.